उनके बहुत सारे छात्र थे। तो अपने छात्रों को अनेक प्रकार की सेवाओं में आचार्य धोमे लगाते थे और इस प्रकार उन्हें वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक जीवन सिखा रहे थे। एक दिन आचार्य धोमे अपने शिष्य उपमन्यु को सेवा का आदेश प्रदान करते हैं। पुत्र अभिमन्यु, उपमन्यु, मैं तुम्हें एक सेवा दे रहा हूँ। जब तुम प्रतिदिन गाय को चरवाने के लिए लेके जाया करो। जी गुरुदेव। तो इस प्रकार उपमन्यु प्रतिदिन वन में गायों के चराने के लिए लेकर जाता था और गायें चराकर शाम को और गैया को चराने के बाद वो संध्या के समय उन्हें वापस आश्रम में ले जाता था और आचार्य धोमे को प्रणाम करता था। प्रणाम देव, प्रणाम। पुत्र उपमन्यु, तुम तो सुबह शाम गाय को चराने के लिए लेके जाते हो, तब भी तुम इतने हड्डी कट्टे कैसे हो? गुरुदेव, मैं भिक्षा करके अपने पेट भरता गुरुदेव। गुरु की आज्ञा के बिना भिक्षा करना नहीं चाहिए तुम्हें। तुम जो भी भिक्षा करते हो सब मुझे दे दिया करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। नाम इस प्रकार उपमन्यु प्रतिदिन भिक्षा करके अपने गुरु को सौंपने लगा और आचार्य धोमे उसे कुछ भी नहीं देते थे। फिर भी उपमन्यु का स्वास्थ्य और उसका शरीर वैसे ही हृष्ट पुष्ट दिखाई देता था। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। पुत्र उपमन्यु, मैंने तुम्हें भिक्षा देने से मुझे देने को कहा है, तब भी तुम इतने हट्टी कट्टी कैसे हो? गुरुदेव, मैं जो पहला भिक्षा करता हूँ वो मैं आपको दे देता हूँ गुरुदेव, और मैं दोबारा भिक्षा करता हूँ उससे अपना पेट भरता हूँ गुरुदेव। पुत्र उपमन्यु, तुम वापस भिक्षा मत किया करो, क्योंकि सभी ब्रह्मचारियों को भिक्षा करना होता है और उन्हें बड़ा समस्या होगा, तो ऐसा मत करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव, प्रणाम। तो इस प्रकार वह भिक्षा करना भी छोड़ देता है और फिर भी उसका स्वास्थ्य वैसा का वैसा बना रहता है। तो फिर आचार्य धोमे उससे जिज्ञासा करते हैं। पुत्र उपमन्यु, मैंने तुम्हें भिक्षा मुझे देने को कहा है और दूसरी भिक्षा करने से भी मना कर दिया, तब भी तुम इतने हट्टी कट्टी कैसे हो? गुरुदेव, जब बच्चे अपनी माँ का दूध पी लेता है उसके बाद मैं दूध पी लेता हूँ गुरुदेव। पुत्र, ऐसा मत करो। इस प्रकार सभी बच्चों को अपने माँ का दूध नहीं पी पाएंगे, तो ऐसा मत करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। उसके बाद भी उपमन्यु का स्वास्थ्य देखकर, उसका मोटा ताजा शरीर देखकर फिर धोमे ऋषि उससे जिज्ञासा करते हैं।
पुत्र, अभी भी तुम मोटे ताजे कैसे हो? मैंने तुम्हें सब चीजों से मना कर दिया, तब भी तुम हट्टी कट्टी कैसे हो? गुरुदेव, जब बछड़ी अपनी माँ का दूध पी लेता है, उसके बाद बछड़ी का मुंह में जो झाग लगा होता है, मैं उसको खा लेता हूँ गुरुदेव। पुत्र, ऐसा मत करा करो। इस प्रकार बच्चों को दूध परेशान मत करो, क्योंकि उन्हें दूध ज्यादा पी के फिर वह जहाज ज्यादा बनाते हैं। तो ऐसे परेशान मत करो उन्हें। जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार आचार्य धौम्य उपमन्यु पर शासन करते हैं और उसे सब प्रकार से कुछ भी खाने से रोकते हैं, और फिर उपमन्यु अपनी सेवा जारी रखता है और वन में गाय चराने जाता है। तो एक दिन गाय चराते हुए उपमन्यु को बहुत भूख लगी और भूख से वह अत्यंत व्याकुल हो गया। अरे, मुझे इतना क्यों भूख लग रहा है? तो भूख के मारे उसने वहां एक वृक्ष का पत्ता लिया और उसे खा लिया, और वो खाते ही वह अंधा हो गया। अरे, अरे ये क्या हो गया? मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो वह नेत्रहीन होकर वन में भटकता है और एक सूखे कुएं में जाकर गिर जाता है। आचार्य धौम्य को चिंता होती है कि उपमन्यु संध्या तक वापस क्यों नहीं लौटा। पुत्र उपमन्यु, कहाँ हो तुम? उपमन्यु, तुम कहाँ हो? कहाँ हो पुत्र उपमन्यु तुम? उपमन्यु, तुम कहाँ हो? गुरुदेव, गुरुदेव, मैं कुएं में गिर गया हूँ गुरुदेव। पुत्र उपमन्यु, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? गुरुदेव, मैं जब गाय चरा रहा था, मुझे भूख लग गया था, तो मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं कुछ पत्ते खा लिया था, इसलिए मैं अंधा हो गया और मैं कुएं में गिर गया गुरुदेव। मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, उससे देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार प्रकट हो जाएंगे और वह तुम्हारी आंखों की दृष्टि वापस कर देंगे। तो इस प्रकार उस मंत्र के उच्चारण से वे दो अश्वनी कुमार प्रकट होते हैं और उपमन्यु को औषधि स्वरूप एक पीठा खाने का निवेदन करते हैं। पुत्र उपमन्यु, पीठा खाओ। पीठा खाओ और ठीक हो जाओ। लो उपमन्यु। नहीं, मैं पीठा नहीं खा सकता। मैं अपने गुरु की आज्ञा के बिना भी पीठा नहीं खा सकता। अरे खा लो ना। नहीं, मैं अपने गुरु की आज्ञा के बिना नहीं खा सकता। एक समय तुम्हारे गुरु को भी आंखों की बीमारी हो गई थी, तो हमने उन्हें यही पीठा दिया था, तो उन्होंने भी अपने गुरु के आज्ञा के बिना ये खा लिया था। नहीं, मैं अपने गुरु की आज्ञा के बिना ये नहीं खा सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सारे दांत सोने के हो जाएंगे और तुम्हारी आंखें भी वापस आ जाएगी। ठीक हो जाओ। हरे कृष्णा। मैं ठीक हो गया। तो इस प्रकार अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से ही उपमन्यु ठीक हो गया और उसकी गुरु निष्ठा, उसकी गुरु भक्ति से गुरु के आज्ञा का पालन करने की इच्छा देखकर अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और उपमन्यु स्वस्थ हो गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, यदि हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे तो सब प्रकार का सौभाग्य हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगा। हरे कृष्णा।
कृपया सभी गुरुकुल के छात्रों को उत्साहित करने के लिए जोर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 तो ऋषिकेश बना था उपमन्यु, मोटा ताजा उपमन्यु, जिसकी सेहत कम नहीं हो रही थी। और अश्विनी कुमार बने हैं लक्ष्मण और कृष्ण ज्योति। और ये माधवानंद, हरिदास और केशव बने हैं गाय बछड़े। और मयन बड़ा है भैंस का बच्चा। और आचार्य दो में बने हैं भक्त वत्सल। तो इन सब बच्चों को आप सब शुभकामनाएं दें ताकि ये भगवान की सेवा में आगे बढ़े। हरे कृष्ण। धन्यवाद।